कर्म महत्वपूर्ण है। कर्म सार्थक भी है और निरर्थक भी। कर्म अनुकूल भी है और प्रतिकूल भी। कर्म आस्तिक भी है और नास्तिक भी। किंतु कर्म से प्रेम पैदा नहीं होता। ध्यान रखना, अगर तुम्हारी धारणा ऐसी कि कर्म से प्रेम पैदा होता है तो धारणा उचित नहीं कि कर्म से प्रेम पैदा हो जाए। प्रेम इस कर्म के गर्भ से नहीं निकलता। प्रेम जीवन का स्वभाव है। ऐसा ही जैसे स्वभाव जल का, जल ठंडा हो या गर्म या खौलता या उबलता, उसका एक ही स्वभाव कि वह अग्नि को शांत कर देता है। ठीक ऐसे ही जीवन का स्वभाव प्रेम है। जीवन का और कोई स्वभाव नहीं, जीवन का एक ही स्वभाव प्रेम। प्रेम जीवन का स्वभाव है, मगर हमारे अनुभव में तो नहीं आता। हमें अनुभव तो नहीं होता, हमें तो कुछ और ही अनुभव होता है। हमारे अनुभव में तो यह नहीं कि प्रेम जीवन का स्वभाव है, क्योंकि अमीर सोचता है कि धन में स्वाद नहीं। स्वाद है, स्वाद धन का लिया, पूरा का पूरा लिया, मगर कोई ऐसा अमीर जो नीचे से उठा हो, ऊपर गया हो, तो उसके अंदर धारणा आती है, और कभी कभी आती है कि पहले ही ठीक थे जब गरीब थे, या वह उद्योगपति है, उद्योग जगत में पैदा हुआ है, उसे कोई गरीबी का एहसास नहीं, तो वह भी कभी कभी सोचता है कि झोपड़े का आदमी बड़े बड़े सुकून में है, क्योंकि जितना झोपड़े का आदमी सुकून में है वह उतने सुकून में नहीं। तो वह सोचता है कि शायद झोपड़े का आदमी इसलिए सुखी कि वहां कोई आरजू नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं, कुछ भी नहीं। मगर वह व्यक्ति, तुम धनिक वर्ग को उठाकर देखो कि जितने भी धनिक वर्ग हैं वहां पर बड़ी बड़ी मुश्किलात है। सब कुछ है, घर महल जैसा, महल सा ले लिया, बनवा लिया, धन भी आ गया, प्रतिष्ठित भी हो गए, मगर जो झोपड़े वाले के पास में है, जो फकीर के पास में है, वह उसके पास नहीं। उसके पास में सारे संसाधन हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है, मगर नींद नहीं, मगर शांति नहीं। वह यंत्रों के साथ में यंत्रवत हो गया है। उसका जीवन सारा का सारा यंत्रवत। अब उसके पास में शांति नहीं। तो तुम देखते हो
यूरोप, यूएस के लोग बाग भारत में ऐसे ही नहीं आ जाते, यही सब ढूंढने के लिए आते हैं, यही सब ढूंढने के लिए, यही सब भारत में आकर ढूंढते हैं। और झोंपड़े वाला उसकी दबी दबी सी अभिलाषा कि सारे सुख, सारी संपन्नता, सारे वैभव इस महल वाले के पास हैं, इसी के पास ही तो हैं। तो यह झोपड़े का व्यक्ति दिखाए कुछ भी, मगर हृदय से, मगर अंदर से बड़ा बड़ा चकित होता है, बड़ा बड़ा आश्चर्य में आता है कि यह, इसके पास सब कुछ, यह कोई पागल तो नहीं, इसका दिमाग तो कुछ नहीं हट गया, दिमाग तो नहीं चल गया। मगर दोनों जीवन का स्वभाव नहीं जानते कि जीवन का स्वभाव क्या है। जीवन का स्वभाव जीवन में ही मिलता है। जीवन का स्वभाव जीवन से ही निकलता है। जीवन का स्वभाव जीवन ही प्रकट करता है। यह घूमने फिरने से नहीं होता, यह देशाटन से नहीं होता। थोड़ा सा हटाओ, थोड़ा सा उघाड़ो अपने आप को, अपने को, और हटाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, उघाड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। हटाना, उघाड़ना, खोदना भी सिर्फ इसलिए क्योंकि चिपका दिए हैं, और तुम्ही ने चिपकाए और किसी ने नहीं। चिपकाने वाले भी तुम ही, लेवल भी तुम्हारे। इसीलिए यह तुम्हारा व्यक्तित्व रेडीमेड है, रेडीमेड, ओरिजिनल नहीं, मूल नहीं। जैसे देखते हो कि कोई कलाकार हो या कोई अभिनेता हो, वह दाढ़ी मूछ रख ले, लगा ले, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी मूछें, और फिर किसी फिल्म में अभिनय करे, तो है तो वृद्ध, मगर अभिनय के लिए बच्चा बन जाए, छोटा सा बच्चा। देखा नहीं, अभी अमिताभ बच्चन की कोई मूवी आई थी, बड़ा एडवर्टाइजमेंट था, बच्चे का रोल। सारे व्यक्तित्व रेडीमेड हैं, हम सबके, हम सभी के। तो कोरोना काल के अखबार उठाओ, कोरोना काल के अखबार कहते हैं कि कोरोना काल में घरेलू हिंसा बड़ी बड़ी, बहुत बहुत बड़ी, अप्रत्याशित वृद्धि हुई कोरोना काल में, होगी ही। क्योंकि पर्सनैलिटी कब तक छुपाओगे? क्योंकि पर्सनैलिटी रेडीमेड है तो सामने आ ही जाती है। रेडीमेड का अर्थ क्या? रेडीमेड का अर्थ यह है कि जो हम दूसरे को दिखाते हैं, दूसरे को, इसीलिए तो हमारा हृदय तो जानता है, हम तो जानते हैं कि हमारा सब कुछ रेडीमेड है। क्योंकि हमारा सब कुछ रेडीमेड है, इसीलिए तो खुद के साथ नहीं रहा जाता, खुद के साथ नहीं बैठा जाता, इसीलिए तो खुद से प्रेम नहीं है, नहीं है।
तो नहीं है, खुद से भी प्रेम नहीं। और क्योंकि खुद से प्रेम नहीं, तो फिर खुद के साथ कैसे बैठें, कैसे उठें? तो चलो फिर उपाय ढूंढें कि पत्नी को प्रेम कर लें या पति को कर लें। तो पत्नी को करो या पति को करो, थोड़ी सी बात भी मिल जाती है, थोड़ा बहाना भी मिल जाता है, और उसमें सुदृढ़ता आती है बहाने में भी कि मैं इतना बड़ा बड़ा प्रेमी, मेरा प्रेम इतनी मात्रा का। देखो, पत्नी से बोलो कि देखो मेरे प्रेम की मात्रा, और पत्नी बोले कि देखो मैं कितनी बड़ी प्रेमिका, बहुत भारी प्रेमिका, बड़ी भारी भारी प्रेमिका। तो यह व्यापार यहां से भी और वहां से भी, यह व्यापार इधर से भी और उधर से भी, प्रेम ही प्रेम का, पति की तरफ से भी और पत्नी की तरफ से भी। यह प्रेम का काल, प्रेम काल। मगर कोरोना काल ने बता दिया ठीक ठीक कि यह प्रेम काल नहीं, बड़ा घोर रात्रि काल है। क्योंकि लोग बाग बड़े बड़े विक्षिप्त हो रहे हैं, विक्षिप्त हो गए हैं। ऐसा भी कहना ठीक नहीं कि विक्षिप्त हो गए हैं। मेरे ख्याल से यह बोलना उचित नहीं, यह नहीं कहना चाहिए कि विक्षिप्त हो गए हैं या हो रहे हैं। वे तो विक्षिप्त पहले से ही हैं, दोनों, यह पति भी और पत्नी भी ऑलरेडी हैं। मगर अब विक्षिप्तता सामने आ रही है, प्रकट होती है सबकी। क्योंकि जैसे कपड़े शरीर के परिवर्तन को छिपा लेते हैं, जो शरीर में परिवर्तन होता है उसे छिपाने के माध्यम ये कपड़े हैं, वैसे हम हमेशा व्यस्त होकर अपनी विक्षिप्तता छिपा लेते हैं, सारी की सारी विक्षिप्तता छिपा लेते हैं। और विक्षिप्तता और पागलपन, जो हमारे अंदर विक्षिप्तता है और पागलपन है, छिप जाता है। तो कर्म के गर्भ से प्रेम नहीं निकलता, यह तथ्य गलत है। और यदि निकले तो वह कुछ और होगा, प्रेम नहीं होगा। हाँ, यह तो हो सकता है, यदि यह हो कि प्रेम के गर्भ से ये कर्म निकले, कोई भी कर्म निकले, कैसा भी कर्म निकले, तो ऐसा कर्म बड़ा बड़ा सुगंधित होता है, उसमें सुगंध आती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता कि कर्म क्या है, कोई भी कर्म हो सकता है। फिर कर्म बोझ नहीं, फिर कर्म यह कर्तव्य नहीं कि कर्तव्य है कि तुम भारी हो गए। फिर यह कर्म न बोझ न कर्तव्य, फिर यह कर्म भारी भारी भी नहीं, बड़ा हल्का हल्का, उड़ता उड़ता। फिर तो कर्म प्रेम से उत्पन्न हुआ है। फिर स्त्री कुछ भी करे और पुरुष कुछ भी करे तो दोनों पुलकित 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 रहेंगे। ऐसा जो कर्म हृदय से उत्पन्न होता है उसमें सुवास होती है, उसमें हृदय की सुगंध होती है।
तो अब्राहम लिंकन का बोला हुआ स्टेटमेंट बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जितने अच्छे मोची मेरे पिता थे, मैं उतना अच्छा अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं हो पाया। मैं प्रयास करूंगा कि जितने अच्छे मोची मेरे पिता थे, मैं उतना अमेरिका का अच्छा राष्ट्रपति बन जाऊं। बात ठीक है। तुम सीधे हो, तुम सरल हो, तुम निष्कपट हो, तुम मुक्त हो। यह सत्य है। बात बस आवरण हटाओ, और आवरण भी ऐसे जो तुम ही ने लगाए हैं अपने ऊपर। बस अपना मुखौटा उतारो अपने चेहरे से, जो तुमने अपने चेहरे पर लगाया हुआ है, और फिर यह आवरण हटाने के लिए या ये मुखौटे उतारने के लिए कोई किराए का आदमी चाहिए क्या? कोई किराए का आदमी आएगा कि जो तुम्हारा आवरण तुम्हारे चेहरे से हटाएगा या मुखौटे को हटाएगा? अरे अपने हाथ उठाओ और उतार फेंको। यह बड़ी सरल बात है, मगर हम सरल बात कहाँ समझते हैं? नहीं समझते।